राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कर्ज के तले देश लहूलुहान हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, आवश्यक वस्तुओं पर मंत्रियों का एक समूह होता है जो नियमित रूप से इसकी निगरानी करता है। भारत की निर्भरता इसके आयात पर बहुत अधिक है, उसकी वजह से खाद्य तेल की कीमतें बढ़ी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, भारत में वैक्सीनेशन में 34 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेन सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। अनेक विशेष ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया, देश के 71 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित 5,805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जनता की सेवा करने के लिए निर्देश दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैक्सीनेशन को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर कहा गया, जिन लोगों में प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी विकसित है उन्हें वैक्सीन न लगाई जाए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर जल्द सुनवाई करेगी। लश्कर के आतंकी नासिर और इमरान को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, जिस पर उनके पिता मूसा खान ने बेटों की गिरफ्तारी को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा, मैं देशभक्त हूं और अगर बेटे कसूरवार हैं तो उन्हें गोली मार दें। वाणिज्य मंत्रालय में ओएसडी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, हम $400 बिलियन की निर्यात पर नहीं रुकेंगे। 2022-23 के लिए $500 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलने के बाद लगातार पाबंदियों में छूट दी जा रही है, जिसके बाद अब मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम स्कोर को भी 5 जुलाई से खोलने का आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्विटर के जरिए पार्टी के इलाहाबाद में हो रहे शिविर के दूसरे दिन की जानकारी देते हुए बताया, शिविर के दूसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से पेड़ निकालकर एकता, हिंसा और सद्भावना के मूल्यों के प्रति आम लोगों को जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने चार्ज संभाल लिया है, जिसके लिए मुकुल गोयल ने कहा वो राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को जनता से जुड़कर उनसे दूरी कम करने का प्रयास भी करने को कहा है। यूपी मंत्री सतीश महाना ने पूर्वांचल एक्सप्रेस के कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया, एक्सप्रेस वे का 95% काम पूरा हो चुका है, बचा हुआ काम इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। मुंबई के नाला सोपारा में एक दंपति ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद छत के कुंडे से लटककर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है दंपति की कोई संतान नहीं थी। पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां एक और लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं मौसम विभाग ने जानकारी साझा करते हुए बताया, उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के जिलों समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसमान से आग बरसने के आसार हैं और तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कला निर्देशक लीलाधर सावंत की 2 बाईपास सर्जरी हुई है। बता दें, लीलाधर सावंत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनकी पत्नी ने उनके साथ काम कर चुके अभिनेताओं से मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर अपराधियों ने हनी ट्रैप का जाल बिछा रखा है, जिसमें पिछले 6 महीने से पुलिस तलाश कर रही है। जिसके बाद आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस ने अपराधियों का पता लगाया और अब उनके नाम और पते का सत्यापन करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अधिवक्ता आयु पूर्ण करने की उपरांत सेवानिवृत्त हुए कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई, जिसका संचालन कलेक्ट्रेट कर्मी
गुलाम अली शाह ने किया और सेवानिवृत्त कर्मचारी ने मंगलमय जीवन की कामना की। देहरादून में भारी बारिश होने के कारण मौसम में काफी बदलाव देखा गया, तो वहीं तापमान में भी गिरावट हुई। पश्चिम बंगाल में शुरू हुए विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सत्र में हंगामा किए जाने पर कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा का उल्लेख नहीं था, इसलिए हम लोगों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट में पुलिस ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समिति की सिफारिशों के आधार पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें, कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों का इलाज कराने, उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराने और हिंसा संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एलएसी मुद्दे पर टिप्पणी को लेकर वीके सिंह के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। प्रतिदिन भारत में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लग रही है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस संकट के चलते भारत में होने वाली कॉमनवेल्थ निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, मंत्री शरद पवार ने कृषि कानूनों पर कहा है, सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं, जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर विचार करके उन्हें बदला जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। कोलकाता में संदिग्ध कोविड टीका शिविर मामले में एक निजी सुरक्षा गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सांप के काटने से एक जू कीपर की मौत हो गई। बता दें, जू कीपर के जहरीले किंग कोबरा ने काटा था। बताया जा रहा है, जब वो बाड़ी की सफाई कर रहा था तभी सांप ने उसे डस लिया। उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए एक सौगात भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में शिक्षकों का कर्मचारियों के 1000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद तेज कर दी है, जिसमें सरकार ने 694 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शक्तिनगर इलाके में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलती नजर आई, जिस पर कांग्रेस के स्थायी नेता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा, साध्वी प्रज्ञा को अभी तक व्हील चेयर में ही देखा गया है। बास्केटबॉल खेल देखकर बड़ी खुशी हुई। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके लोगों से पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए डालने का अनुरोध किया। पीडीपी प्रवक्ता एसएस बुखारी ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर बैठक की, जिसमें चुनाव में हिस्सा लेने पर चर्चा नहीं की गई। बीते दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी और देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए कहा, भारत में एक्सपोर्ट में एक नया मुकाम हासिल किया है और कोरोना के बावजूद भी इकोनॉमी सही ट्रैक पर है। केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री ने कालका शिमला रेल रूट के लिए विस्टाडोम कोचेस की कार्य प्रगति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाकर कार्यों की समीक्षा की। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रंट लाइन में खड़े होकर जिन वॉरियर्स ने देश के लोगों की जान बचाई, उनके साहस के मद्देनजर ट्विटर पर #ThankTheCovidHeroes नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, तीसरी लहर आना या नहीं आना हमारे हाथ में है, तीसरी वेव के लिए हमारी तैयारी रहेगी। पीएसपी
IPCL लुधियाना के चीफ इंजीनियर ने बताया, इस बार मौसम काफी सूखा है और बरसात नहीं हो रही, जिस वजह से लुधियाना में बिजली का लोड बढ़ गया है क्योंकि अधिकतर घरों में AC चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन गतिविधियों के बाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा से खिलवाड़ होता हुआ नजर आया, जिसके चलते दूतावास के पास ड्रोन नजर आया और भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। IPG कश्मीर विजय कुमार ने बताया, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर निशाज लोन और एक पाकिस्तानी आतंकवादी पुलवामा में चल रही मुठभेड़ में मारे गए। इस मुठभेड़ में अब तक कुल 5 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। भारत के पैरा एथलेटिक संदीप चौधरी ने आगामी टोक्यो उसके साथ पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है।